तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। कुलदीप कुमार आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे कुंभ लग्न की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, शुक्र ठीक है, मंगल ठीक है, सूर्य ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है। लेकिन आपकी कुंडली में दो ग्रह मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगे हैं। कौन से हैं? एक तो राहु खराब आपका है जो कि नीच का बैठ है। दूसरा केतु खराब है जो कि नीच का बैठ है। ये दो ग्रह आपके बड़े लेवल पे खराब हैं। और यहाँ पे मैं गुरु की बात करूँ, रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने अपने काम काज के बारे में पूछा है, धन की बरकत नहीं है, और भी आपके जो सवाल है वो मैं कवर करूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। और 12 घर आप पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ से आपकी कुंडली में पहला घर शुरू होगा, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से पता किया जाएगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आप अपना सवाल बोलो, आपका सवाल है मान लो आपके धन जोड़ने को लेके, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे। तो धन जोड़ने का जो घर कुंडली में मैंने बोला है वो है दूसरा घर। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। अब दूसरे घर में देखो जी का नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक इसका बना गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए दूसरा घर और दूसरे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके भाग्य को लेके, कि आपका भाग्य कैसा होगा, नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। और नौवें घर में नंबर क्या लिखा है? 7 नंबर। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपका भाग्य देखना है, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना होता है। अब देखो जी होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है वो जीवन भर रहता है। लेकिन इनका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और दशा जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है काफी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है केतु ग्रह की। और ये 18 में चली थी, 2018 में। कब खत्म होगी? 2025 में, जनवरी 2025 में। मतलब 2 महीने पड़े हैं, खत्म होने वाली है। पिछले कई साल हो चुके हैं चली हुई है। तो मैंने भी आपको क्या बोला, दशा दो प्रकार की, एक महादशा जो कि केतु की चली हुई है, एक होती है अंतरदशा, वो चली है बुध की। ये जनवरी 24 में चली है, पिछले 10 महीने हो चुके हैं। और ये जनवरी 25 में खत्म हो जाएगी। तो आपके ऊपर जो असर है बड़ा, वो है एक तो केतु का, दूसरा थोड़ा सा बुध का भी है। अब केतु का जो असर है वो बड़ा है, ज्यादा आपके ऊपर है। कितना असर है? 80%। मतलब आप ये समझ लो आपकी जो 100 में से 80% जो लाइफ है आपकी, वो 80% आपके अभी जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं या पी रहे हैं या काम कर रहे हैं, जो भी आपके जीवन में अभी कुछ हो रहा है, बड़ा कारण है केतु ग्रह। और दूसरा थोड़ा सा कारण है ये बुध ग्रह। और एक तीसरा भी कारण आपके है ऊपर, वो है शनि की अष्टम डेया। आपके ऊपर भाई शनि की अष्टम डेया चली हुई है। ये 17 जनवरी 2023 में चली थी, खत्म होगी अभी मार्च 25 में। 3-4 महीने की पड़ी है। तो मैं अभी एक और आपको फिर बोलता हूँ, मैंने अभी आपको क्या बोला है कि आपके अभी जीवन में, अभी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है सबसे बड़ा कारण है ये केतु ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। दूसरा कारण है ये बुध ग्रह। और तीसरा कारण है शनि की अष्टम डेया। सबसे पहले मैं अष्टम डेया की बात करूंगा कि अष्टम डेया क्या होती है। आपने देखो जी साढ़े सती जरूर सुनी होगी, जो कि 7.5 साल की होती है। ऐसी डेया होती है, डेया होती है 2.5 साल की। और डेया दो प्रकार की होती है, चतुर्डेया, अष्टम डेया।
और आपके ऊपर जो चल रही है वो अष्टम डेया है। और चतुर्थ डेया में और अष्टम डेया में जो ज़्यादा खराब फल देती है वो अष्टम डेया है। मतलब अष्टम डेया जो है इसको अच्छा नहीं माना गया। जब भी किसी बंदे के ऊपर अष्टम डेया चलती है, उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से आपकी अष्टम डेया चली होगी, आपकी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, स्ट्रगल, चिंता, भाग-दौड़, इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। कब चली है? 17 जनवरी 23 में चली है। पिछले मतलब 2 साल हो चुके हैं चली को। फिलहाल अभी मार्च 25 में भाई खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इस अष्टम से मतलब आपकी अगर आपका देखो जी, अगर आपके मान लो आपके अगर काम-काज में दिक्कतें आ रही हैं, जैसे हमने बोला था कि काम-काज में दिक्कतें आ रही हैं, सेटलमेंट नहीं हो रही, कामों में रुकावटें आ रही हैं, वो एक बड़ा कारण ये अष्टम डे है आप ये समझ लो। चलो यहाँ पे अच्छी बात है कि अष्टम डे अभी खत्म हो जाएगी मार्च 25 में, 3-4 महीने पड़े हैं। अब सवाल है कि अभी भी क्योंकि 3-4 महीने पड़े हैं, तो किया क्या जाए? इस अष्टम दया से मतलब बचा कैसे जाए? अब अष्टम दया किसकी होती है? शनि की होती है। तो आपने जो पहला उपाय करना है शनि के लिए वो है, अगर आपके घर के आसपास कोई शनि मंदिर है, जहाँ पे आप रहते हो, तो शनि मंदिर जाया करो आप। कब जाना है? शनिवार को जाना है। अगर है वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कोई शनि मंदिर मेरे घर के आसपास नहीं है, तो चाहे रहने दो। अब दूसरा जो उपाय है वो है आपने करना है शनि चालीसा का पाठ। ये पाठ तो देखो जी आप करना ही करना है। कब करना है? ये रोजाना करना है, रात के समय करना है, अपने घर में बैठ के किया करो। घर में आपका जो पूजा स्थान है या घर के आसपास कोई मंदिर है वहाँ पे बैठ के कर लो या घर पे कर लो। रात के समय बैठ के शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है। और ये कब तक करना है? मार्च 25 तक। इससे आपका जो अष्टम डे चली हुई है वो आपको बुरे फल नहीं देगी। अब देखो जी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो केतु का है, दूसरा है बुध का, तीसरा है शनि की अष्टम डेया का। और अष्टम डेया मैंने क्या बोला वो अच्छी नहीं होती। जब भी आती है दिक्कतें आती हैं, तो आपके जीवन में आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं वो एक बड़ा कारण है अष्टम डेया। अब क्योंकि आपके ऊपर बड़ा असर केतु का भी है, और ये तो पिछले कई साल हो चुके हैं। 18 में चली थी, 25 में खत्म होगी। आपके मतलब जीवन में जो कुछ हो रहा है बड़ा कारण ये केतु है। तो अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा निकला, तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला तो भाई बुरा ही बुरा करेगा आपके साथ। अब उस वाले की अच्छा है या बुरा है, तो मेरे से पूछेंगे तो ये आपका है बड़े लेवल पे खराब। केतु जो है ये आपको बिल्कुल खराब फल देगा। आप ये समझ लो आपका अभी बुरा समय चल रहा है, ये अच्छे फल नहीं देगा। कुछ एक शर्त है वहां पे अच्छे फल देगा। अब केतु मैंने खराब क्यों बोला है? तो केतु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के चौथे घर में आके। ये जो केतु है जिसकी दशा है ये कहाँ बैठा है? चौथे घर में। अब चौथा घर किसका है पहले वो समझो, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो चौथा घर होता है कुंडली में, इस घर से आपकी माता देखी जाएगी। माता आपकी कैसी होगी भाई? आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, ये पूरा चौथा घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने क्या बोला था घर का मालक देख लो। तो चौथे घर में क्या लिखा है? दो लिखा है। दो है वृष राशि, मालक इसका बना शुक्र। तो हमें आपकी चौथे घर के अगर बारे में जानना है कि आपकी माता मकान वाहन, तो चौथे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा चौथे घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। तो टोटल दो ग्रह देखने पड़ेंगे। अब चौथे घर का जो मालक शुक्र है वो तो बहुत अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान वाहन ये सभी सुख मिलेंगे। लेकिन चौथे घर में जो केतु बैठा है वो है खराब। अब सवाल कि केतु क्यों खराब है? केतु जहाँ बैठा है चौथे घर में वहां पे जो दो लिखा है ये है वृष राशि, जो कि केतु की है नीच राशि। तो केतु खराब होने का कारण है कि ये आपकी कुंडली में नीच का बैठा है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात समझा दूं, ये जो नौ ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, जैसे शनि अपने घर में बैठे हैं। अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहां भी अच्छे फल देते हैं, जैसे मंगल दोस्त के घर में बैठा है, सूर्य दोस्त के घर में है। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में चले जाए, जो इनका दुश्मन है, अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे वहां पे अच्छे फल नहीं देते। और अगर नीच के बैठे हैं भाई बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो आपका केतु क्यों खराब है? नीच का बैठा है। राहु क्यों खराब है? नीच का बैठा है। तो केतु आपको समझ आ चुकी है कि आपका खराब क्यों है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। कौन से घर में बैठा है नीच का? चौथे घर में। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो भाई मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका जो घर है, आपने जो घर बनाया है, आपके घर में आया है कोई आपका दुश्मन। तो दुश्मन आपके घर में आएगा, सिंपल सी बात है वो घर का नुकसान कर देगा। वो आपके घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा आपका। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। ये चौथे घर में बैठा है नीच का, तो चौथे घर का क्या कर देगा? सत्यानाश।
चौथा घर किसका है? माता का। तो केतु भाई आपकी माता के सुख में कमी करेगा। अब वो कमी क्या करेगा मुझे भाई पता नहीं, कोई ना कोई कमी तो करेगा आपकी माता के सुख में। जैसे कि या तो माता को बीमार कर देगा आपकी को, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा आपकी को। चौथा अगर मकान का है, आपको मकान के सुख में कमी कर देगा ये। जो आपका मकान है, घर, उस मकान को लेकर दिक्कत आएंगी कोई ना कोई आपको। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपकी लाइफ में। भूमि जमीन जायदाद का है, उसको लेकर दिक्कतें। नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। तो और चौथा अगर घरेलू सुख, घर घर में कलेश होगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन आपको मैंने बोला था केतु एक शर्त पे अच्छे फल देगा। वो शर्त ये है कि केतु जहां बैठा है, ये चौथा घर है आपकी जन्मभूमि। तो जो आपकी जन्मभूमि, जैसे आपने लिख रखा है जगाधरी लिख रखा है, तो जगाधरी से अगर आप दूर जाते हैं, वहां पे आपको फायदा होगा। क्योंकि केतु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। आपकी ऐसी कंडीशन बन जाएगी, आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। और छोड़ के अगर आप दूसरी जगह जाएंगे, कोई दूसरी कंट्री में, चाहे दूसरे अपने ही देश में कहीं दूर जाते हैं, तो आपको फायदा होगा। वहां पे जाके आपको मकान वन का सुख मिलेगा। केतु ये दिखा रहा है, मतलब जगाधरी से दूर जाओगे, वहां पे आपको दूसरी कंट्री लगा लो, चाहे अपना ही देश है कहीं पे, तो वहां पे आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा। लेकिन अगर जगाधरी के आसपास रहोगे, वहां पे दिक्कतें पैदा करेगा ये केतु ग्रह। इसकी दृष्टियां भी पड़ रही हैं, पांचवीं यहाँ पे, 10वीं अगर को काम काज में भी दिक्कतें, खर्चे बढ़ाएगा। तो आपकी मतलब लाइफ में जो अभी दिक्कतें आ रही हैं, मैंने जैसे बोला था बड़ा करनी ये अष्टम डया भी है, लेकिन एक बड़ा करनी केतु भी है। तो अब देखो जी, मतलब आपके लिए बुरी बात क्या है कि एक तो अष्टम डया चल रही, वो भी दिक्कतें पैदा कर रही है, ऊपर जो केतु की दशा है वो भी नीच का है, और वो भी आपको बुरे फल दे रहा है। चलो यहाँ पे अच्छी बात है कि ये दशा ये भी खत्म हो जाएगी जनवरी 25 में। वही एक दो महीना पड़ा है, खत्म होने वाली है। अब सवाल कि इसका कोई उपाय करना है या नहीं, तो उपाय आप जरूर करो जब तक ये दशा है। तो क्या उपाय है इसके भी उपाय में से? पहला उपाय है, आप केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको सुनना है। 2 मिनट का भाई ये पाठ है, रात के समय या शाम के समय इसको पढ़ना है या सुनना है। और दूसरा है केतु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे 2 पाठ है, दोनों पाठ पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। और तीसरा है जो केतु का दान होता है, वो दान किया करो। इसके दान में कुछ वस्तुएं आती हैं, वो दान आपने करना है। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय अगर आप कर सकते हैं, केतु के जो देवता हैं वो है गणेश जी। तो आप गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हो, गणेश जी के मंत्र जा सकते हो, या गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो कर लो। तो ये 4 उपाय आपने करने हैं। केतु कवच स्रोत के पाठ को रात के समय या शाम के समय पढ़ना है, सुनना है। दान करो, दान कब करना है? रोजाना कर लो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। बाकी गणेश जी के कोई ना कोई पाठ पूजा कर लो। अब सवाल है कि कब तक उपाय करने हैं। वैसे तो दशा भी खत्म हो जाएगी, दशा के बाद चाहिए या छोड़ दें, लेकिन क्योंकि ऐसा मत सोचना कि दशा के बाद इसका असर खत्म हो जाएगा। असर वैसे कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। वैसे ये उपाय मैं बोलूंगा चाहे करते रहना, लंबे समय के लिए करते रहना, या छोड़ भी देना। लेकिन देखो जी, आपका इस राहु का सही होना बहुत जरूरी है। और राहु के उपाय मैं बोलूंगा ये लंबे समय के लिए करने हैं। अब राहु की मैं बात करता हूँ, तो आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा खराब राहु है। केतु भी खराब है, लेकिन केतु से भी आप समझो 100 गुना अगर खराब राहु है, वो राहु है। मतलब पूरी कुंडली में सबसे पहला नंबर खराब ग्रह है राहु का, दूसरा नंबर है केतु का। अब राहु की बात करूं कि ये क्यों खराब है और क्या खराब फल आपको दे रहा है। अभी भी खराब फल दे रहा है आज, लेकिन इसका बुरा फल आपको ज्यादा मिलेगा जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। वो समय आपका बुरा समय होगा। अब राहु कहाँ बैठा है पहले वो समझो, वो है बैठा 10वें घर में। 10वां घर भाई आपकी कुंडली में है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर है, 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वां घर सरकार का भी है कि सरकार से कोई फायदा होगा या नहीं। 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। अब ये जो 4 चीजें मैंने बोली हैं, 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में नंबर, क्योंकि फार्मूला है घर का मालक देखो, 10वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। हमें देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल के अलावा 10वें घर में कौन बैठा है? राहु आके बैठा है। अब राहु की पहले बात करें, तो राहु बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे जो 8 है नीच का बैठा है। तो आपका भाई राहु खराब होने का कारण है वो नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? अब सवाल ये है, तो जहां बैठा है 10वें घर में, 10वें घर को खराब करेगा। 10वां घर है काम काज का। तो आपके भाई राहु जो है आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें आती रहेंगी। तो अगर आपके काम काज में कोई दिक्कतें आ रही हैं, सबसे बड़ा कारण ये राहु ग्रह है। 10वां घर पिता का है, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें बड़े लेवल पे पैदा करेगा आपको। या तो पिता से आपकी बनेगी नहीं, या पिता को कोई कष्ट होगा, या पिता की उम्र कम कर सकता है, या पिता की सपोर्ट नहीं मिले, कोई ना कोई पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं।
10वां घर सरकार का है, ये आपको सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब आपको सरकार से फायदा कोई होगा नहीं, उल्टा सरकार से आपको नुकसान हो सकता है कोई। अगर आपका मान लो कोई आपने कोई वहां पे केस लगा रखा है, सरकारी केस, सरकारी कामों में दिक्कतें वो सारी आएंगी आपके राहु की वजह से। मान प्रतिष्ठा का राहु मान हानि कर देगा, इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। इसकी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। बड़ी दशा इसकी तो आप वैसे लास्ट में है, 68 में चलेगी, या छोटी दशा इसकी वैसे निकल चुकी है, ये 20 में चली थी, 21 में। आप चाहे नोट कर भी लेना, ये समय में आपको दिक्कतें आई होंगी काफ़ी। या इसकी आगे दशा आएगी 32 से लेके 35। आज भी बुरे फल दे रहा, बस दशा में इसका जो असर है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अब इस सवाल की इसको सही कैसे किया जाए। और यहाँ पे ये सवाल ये भी है कि राहु को अगर आप सही करते हैं, आपको क्या फायदे होंगे जीवन में भाई। सबसे बड़ी बड़ा फायदा आपको काम काज में होगा। अगर आज आपके काम काज में कोई दिक्कतें आ रही है, मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, ये राहु बड़ा कारण है। पिता संबंधी दिक्कतें आ रही, राहु कारण। आपका सरकारी कामों में दिक्कतें आ रही कि आपका कोई सरकारी काम आसानी से बन नहीं रहा, ये कारण है। मानहानि हो रही, ये कारण है। तो राहु के जो उपाय हैं, उसमें से पहला उपाय है, आप राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको सुनना है, ये भी शाम के समय या रात के समय। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो। तीसरा है राहु का दान किया करो। और ये दान आपको मैं बोलूँगा कल से जाए शुरू कर दो। और ये दान कोशिश करो रोजाना करने की, जहाँ हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और है क्या दान, वीडियो आप देख लेना, आपको मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय, राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना करो। राहु शिव जी का भक्त है, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, राहु आपको कष्ट नहीं देगा। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, रोजाना शिव जी के मंदिर जाओ, अगर जा सकते हो। या घर पे ही शिव जी की पूजा उपासना में आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। उसको आप बैठ जाओ 5-10 मिनट बैठ के, आंखें बंद करके पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप करो। या शिव चालीसा पढ़ लो, ऐसे करो। कभी शिव चालीसा पढ़ लिया, कभी ओम नमः शिवाय जाप कर लिया, कभी शिव तांडव स्रोत पढ़ लिया। कोई ना कोई शिव जी का पाठ पूजा किया करो भाई। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। केतु का जो रंग है वो है चमकीला, जो रंग बिरंगे कपड़े होते हैं वो भी कम यूज करो। नीले कपड़े पहन सकते हो, कम यूज किया करो। अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपके देखो जी देखा कि आपके ऊपर वर्तमान में जो दशा है केतु की है, वो नीच का है। बुध आपकी चल रही है अंतर, ये बुध की बात करूँ, ये रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। डया चल रही है उसको तो अच्छा मानते नहीं। और आपके ऊपर देखो जी आगे दशा आने वाली, जैसे अभी केतु की दशा आपकी जनवरी 25 में खत्म हो जाएगी, 1/1/25 में। और बुध की दशा जो है वो भी जनवरी 25 में खत्म हो जाएगी। मतलब आपके ऊपर आगे दशा आने वाली, वो दशा किसकी आएगी वो आपको दिखा देता हूँ। देखो जी केतु के बाद दशा आएगी शुक्र की, ये चलेगी आपकी जनवरी 25 में चलेगी, 1/1/25 में चलेगी। खत्म कब होगी, 45 में खत्म होगी। मतलब आपके ऊपर 20 साल की दशा शुरू होने वाली है, किसकी, शुक्र ग्रह की। अब सवाल ये है कि शुक्र की जो दशा आपकी आने वाली है, वो दशा कैसी जाएगी आपकी, वो अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। तो शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के इस तीसरे घर में। देखो जी शुक्र जो है ये आपको 100 में से 60-70% अच्छे फल देगा। ये थोड़े बहुत से 10-20% बुरे फल देगा, लेकिन ज्यादा अच्छे फल ही देगा। मतलब आप समझ लो आपका अभी अच्छा समय शुरू होने वाला है जनवरी 25 में। आपका भी बुरा समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि केतु तो आपका बुरी तरह से खराब है, नीच का बैठ है। तो शुक्र आपको जो अच्छे फल देगा, शुक्र है चौथे घर का मालक। चौथा घर जो मैंने बोला था मकान वाहन का घर है, ये तीसरे घर में बैठा है मेहनत के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर आप मकान वाहन का सुख प्राप्त करेंगे शुक्र की दशा में। शुक्र की दशा में आप मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सुखों को प्राप्त करेंगे खुद की मेहनत के बल पर। और ये नौवें घर का मालक है, नौवें घर में जो साथ लिखा है तुला राशि मालक शुक्र, नौवां घर भाग्य है, मेहनत। खुद की मेहनत के बल पर आप भाग्य अपना भाग्योदय करेंगे। मतलब शुक्र की दशा आपको भाग्यशाली बनाएगी, आपका भाग्य साथ देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। बाकी आपकी मैं दूसरे ग्रहों की बात करता हूँ, यहाँ पे पहले घर में शनि की बात करता हूँ। सवाल है कि ये कैसा है, बड़े लेवल पे अच्छा है, थोड़ा सा बुरे फल देगा। आपको जो मैंने 12 घर बोले थे कि जो कुछ देखना है वो घर देख लो। जैसे 7वां घर है पत्नी का, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर भाई आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पहला घर देखना पड़ेगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 11, 11 है कुंभ राशि, मालक कौन बना, शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को, और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। जैसे कि आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो क्या करूंगा, अपने घर का अच्छा करूंगा भाई, सीधी सी बात है। मैं अपने घर की रक्षा करूंगा, सफाई रखूंगा,
देखभाल करूंगा, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये अपने घर में बैठा अपने घर का अच्छा कर देगा। पहला घर है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। तो शनि आपके शरीर को अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी करेगा, आपको समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, ईमानदार बनाएगा। शनि के गुण आप में पाए जाएंगे। थोड़ा शनि क्रूर है, आपको थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा। बाकी इसकी दृष्टि में पड़ रही तीसरी यहाँ पे नीच राशि, साथ में यहाँ पे विवाह में देरी कर देगा, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। बाकी यहाँ पे आपके छठे घर में चंद्रमा बैठा है, ये भी अपने घर में बैठा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। सातवें घर की बात करते हैं, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। मान लो आपकी हमने पत्नी के बारे में जानना है, पत्नी कैसी होगी आपकी, सातवां घर देखेंगे। और यहाँ पे भी देखो जी, फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो, सातवें घर में लिखा है 5, और ये है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा सातवें घर में आके मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। तो पहले सातवें घर के मालक सूर्य की बात करूं, वो बैठा है 5वें घर में, बुध की राशि है। और अपने घर से 11वें घर में बैठा है, मतलब सूर्य आपका अच्छा है। अपने घर से 11वां घर, मित्र राशि घर भी अच्छा है। 5वां घर प्रेम का है, पत्नी प्रेम, पत्नी से आपको प्रेम मिलेगा, और पत्नी आपको आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। सूर्य दिखा रहा है कुछ चांस आपके पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। सूर्य 5वें घर का भी अच्छा कर देगा। 5वां घर संतान का है, संतान के लिए अच्छा, पुत्र का योग बना देगा आपको, पुत्र का सुख मिलेगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, ये अच्छा है। अब पत्नी घर में मंगल बैठा है, मंगल यहाँ पे बैठा है, सूर्य की राशि है, मित्र राशि। और मंगल का जो अपना घर है, ये तीसरे घर का मालक है, पराक्रम। पत्नी घर में बैठा है मंगल, इस 10वें घर का भी मालक है। यहाँ पे देखो जी, मैं दूसरे ग्रहों को आपका शॉर्टकट में कवर कर रहा हूँ, ज्यादा विस्तार में नहीं समझा रहा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफी लंबी हो रही है। मंगल आपकी कुंडली में है इस 10वें घर का मालक। 10वें घर में जो 8 लिखा है, मालक है मंगल। 10वें घर में राहु तो कर रहा है 10वें घर की हानि, लेकिन 10वें घर का मालक आपका फिर भी अच्छा है, वो 10वें घर से 10वें घर में बैठा है, और चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मतलब मंगल की बदौलत भाई आपको फिर भी काम काज का सुख मिलता रहेगा, सरकार के लिए अच्छा है, मंगल आपका फिर भी अच्छा है। और ये पत्नी घर में बैठा है, काम काज पत्नी, मंगल ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। या ऐसा होगा, जो आपकी जो पत्नी वो काम काज करने वाली होगी, या वो आपके काम काज में सपोर्ट करेगी। मंगल के गुण भी पत्नी में पाए जाएंगे, मंगल की वजह से थोड़ा सा पत्नी आपकी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा मंगल दोष भी बनेगा, इसकी वजह से आपके विवाह में देरी भी होगी, और विवाह होने के बाद पत्नी से थोड़ा बहुत मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो साथ में अगर का माल सूर्य अच्छा है, थोड़ा सा मंगल की वजह से मंगल दोष बना है, विवाह में देरी होना या पत्नी से मनमुटाव होना। शनि भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव आपका कराएगा। अब आपके यहाँ पे देखो जी, सबसे जो मेन जरूरी है गुरु ग्रह, हाँ इसकी मैं विस्तार में थोड़ा समझाता हूँ। आपकी देखो जी, गुरु जो बैठा है ये 8वें घर में बैठे है, और गुरु इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। कौन से 2 ग्रह हैं, एक तो दूसरा घर, ये दूसरा घर है आपकी कुंडली में धन जोड़ने का घर। कि आप अपनी लाइफ में, अगर हमने ये देखना कि भाई आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक का बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। तो दूसरा, क्योंकि दूसरा घर है धन जोड़ने का। अब दूसरे घर में क्या लिखा है, 12 नंबर, 12 है मीन राशि, मालक ये गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए इस गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु आके बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। तो गुरु की वजह से बना है धनहीन योग। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाई धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी। लेकिन गुरु इसको, एक गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है 11वां घर। 11वां घर होता है आमदनी का घर, लाभ का घर। लाभ जाके बैठा है 8वें घर में, लाभ भंग जो बना कि कामों में लाभ नहीं होगा, आमदनी को लेकर देखते हैं, आमदनी कम होगी, खर्चे ज्यादा। तो गुरु आपका देखो जी है तो खराब, क्योंकि 8वें घर में बैठा है। लेकिन गुरु कई प्रकार के अच्छे फल देगा, 8वें घर में बैठ के आपकी उम्र लंबी कर देगा, और भी आपको धार्मिक परोपकारी बनाएगा। मतलब धन के मामले में थोड़ा सा ये खराब है, बाकी कई प्रकार की अच्छी चीज आपको देगा। लेकिन गुरु एक शर्त पे अच्छे फल ये देगा कि ये धन जाके बैठा 8वां घर विदेश का है, आमदनी विदेश के घर में। गुरु ही दिखा रहा है कि अगर आप विदेश में जाके धन कमाते हैं, तो वहां पे ये गुरु आपको अच्छे फल देगा। तो कोशिश करो भाई घर से दूर जाके काम करने की, वहां पे आपकी ये, वहां पे आपको धन दे देगा ये। बाकी फिर भी इसके आप पाठ, 2 पाठ है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो कर किया करो। पहला है, इस गुरु को मतलब हम इसका नाम दूसरा है बृहस्पति। तो पहला है बृहस्पति कवच, और दूसरा है बृहस्पति स्रोत। ये 2 पाठ अगर आप पढ़ते हैं, तो आपकी जो धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, जो धन आपका खर्च हो रहा है, या धन पूरी तरह से लाइफ में नहीं आ रहा, या लाभ प्रॉपर नहीं हो रहा, वो चीज़ें आपकी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। तो मैं दोबारा एक और रिपीट कर दूं, देखो जो आपके कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय।
तो पहले रात के उपाय आप लिख लो अपने पास, क्या क्या मैंने रात के उपाय बोले हैं। तो रात के उपाय में क्या करना है, केतु कवच का पाठ, केतु स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ है, टोटल आपके 4 मिनट लगेंगे। तो रात के समय इन पाठ को पढ़ना है या सुनना है। कब तक, जब तक ये दशा, उसके बाद चाहे छोड़ देना, आपकी मर्जी है। और रात के समय ही आपने राहु कवच, राहु स्रोत, ये भी दोनों पाठ पढ़ने हैं, सुनने हैं। इनको आप ऐसे करना, राहु के जो पाठ मैंने बोले हैं इनको आप चाहे 15 दिन या महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं, मतलब 1 महीने के बाद शुरू कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन केतु के जो दोनों पाठ ये कब शुरू करना, अभी जो शनिवार आने वाला है, शनिवार से ही शुरू कर देना रात के समय पढ़ना, या पढ़ना है या सुनना है। और राहु के पाठ आप 1 महीने या 10-15 दिन के बाद शुरू कर देना, ये भी पढ़ने हैं रात के समय दोनों पाठ। अब शनि चालीसा पढ़ बोला है, ये भी आपने रात को पढ़ना है। और ये कब तक पढ़ना है, जब तक ये मार्च 25 तक, और ये भी रात को पढ़ लिया करना। और ये कब शुरू करना, ये भी अभी शनिवार जो अभी आएगा, शनिवार से शुरू कर देना। अब सुबह के टाइम अपने क्या करना है वो समझ लो। तो सुबह के टाइम भाई आप ये बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या इनको सुना करो। इसके अलावा आपकी क्योंकि आने वाली है शुक्र की बड़ी महादशा, जो कि है तो तकरीबन अच्छा, लेकिन फिर भी आपने शुक्र की दशा में, क्योंकि 20 साल की बड़ी दशा है, आपकी आधी उम्र इसी में निकल जाएगी। तो शुक्र के आपने पाठ पूजा जरूर करने हैं शुक्र की दशा में, ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए। तो क्या उपाय करने हैं उस समय, अभी नहीं, वो जनवरी के बाद शुरू कर देना चाहे। वो क्या उपाय हैं, जो कि है, एक तो है शुक्र का मंत्र जप किया करो कम से कम 1-2 माला, वो है ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ, और तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। ये 3 उपाय कर लेना शुक्र की दशा में, शुक्र मंत्र जप, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत। और बाकी देखो जी, दान आपको बोला है, दान किस किस का बोला है, केतु का दान, वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा क्या है दान। राहु का दान करना है, और राहु के भी दान की वीडियो भेज दूंगा, दोनों के दान हो गए। एक आपको मैंने बोला है शिव जी की पूजा उपासना कर लिया करो, जो कि आपने लिख भी रखा था, आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। शिव जी की पूजा उपासना में उसका मंत्र जप करना है आपने जरूर। और बाकी देखो जी, आप अगर आप चाहते हैं आपका जो धन है वो बढ़े, कमाई बढ़ाना चाहते हो, सबसे बेस्ट उपाय क्या है, आप अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो, डोनेट किया करो। कहाँ पे दान करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहां पे जाके हर महीने, ये हर महीने जहाँ तो 5वां हिस्सा या 10वां हिस्सा अपनी कमाई का दान करो। उससे कमाई कम नहीं होगी भाई, ये मत सोचना कि कमाई आपकी कम होगी, भाई कमाई आपकी 10 गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो आपने मुझे बोला था शनि का नीलम कर रखा है और शुक्र का रतन। रतन क्या करते हैं, पावर को बढ़ाते हैं। शनि का नीलम धारण करने से इसके जो अच्छे फल हैं वो भी बढ़ जाएंगे, थोड़े से बुरे फल बढ़ेंगे। बुरे फल जैसे आपका गुस्सा बढ़ जाएगा भाई, खर्चे बढ़ सकते हैं थोड़े से, मतलब इसके नुकसान भी है, नीलम दान करने से फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। ऐसे शुक्र के भी फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। तो अब मेरे से पूछेंगे कि भाई मैं करूं या ना करूं, आप कोई ना भी कुछ महीने इनको करके रखो, इनको फेस भी करो, क्योंकि यहाँ क्योंकि डेया भी चल रही है, अष्टम डेया, तो मैं बोलूंगा शनि का नीलम भाई अभी अष्टम डेया के बाद आप पहन लेना, अभी मत पहनो, मतलब मार्च के बाद शनि का नीलम पहन लेना, अभी मत पहनो। और शुक्र का रत्न भी आप शुक्र का पहने रखो, नीलम अभी अष्टम डेया के बाद पहन लेना, मतलब मार्च के बाद इसको पहन लेना नीलम को। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपको समझ नहीं लगी, तो आप व्हाट्सएप पे अपने सवाल लिख के मुझे भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैं कुछ वीडियो अलग से भेजूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। दान आपको सिर्फ मैंने 2 ग्रहों के बोले हैं, राहु का दान और केतु का दान, और किसी का दान आपने नहीं करना।